पापा आप मेरे लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, अगर इस बार भी ना निकल पाई तो? सच्चे दिल से किया गया मेहनत का फल ऊपर वाला भी देता है। हाँ काहे नहीं, बेच दीजिए घर द्वार सब। कह रहे हैं कि शादी करवा दीजिए, जो पढ़ना लिखना होगा शादी के बाद अपना ससुराल से पढ़ेगी। आपको तो कुछ समझे में नहीं आता है। ये पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होने वाला है। कितनी बार बोले हैं कि घर का काम भी क्या करो। शादी हो जाएगा तो ससुराल वाले हम ही को सुनाएंगे कि क्या सिखाया बेटी को, कुछ भी नहीं। माँ घर का काम करके ही पढ़ने बैठे हैं, अब तो रोज रोज का ताना बंद करो। और क्या ससुराल ससुराल करते रहती हो, अभी मेरे शादी का उम्र है क्या? और नहीं तो का, इतना पढ़ा लिखा दिए कम है का? है? जब देखो कॉपी किताब लेके बैठती रहती हो, काम चलने वाला है इससे? पिछले बार भी तो पास नहीं की थी। अरे तो इतना इजी एग्जाम होता है क्या? और ग्रेजुएशन तुम नहीं करवाई, पापा करवाए हैं, और उनको भरोसा भी है कि हम यूपीएससी निकाल के आईएएस जरूर बनेंगे। तुम्हारे भरोसे रहते ना तो तुम तो 10वां तक पढ़ा के शादी ब्याह सब करवा देती। खाली जुबानें तो लड़ाना है, क्या मिलेगा सुनने के लिए कि माँ बाप यही संस्कार दिया है केवल? यूपीएससी निकालने तक सब संस्कार ताक पर भी रखना पड़े तो हम रखेंगे। कोई गलत काम के लिए मुंह नहीं लड़ाते आपसे। एक तो बेटी पैदा हो गई है, ये सब कह के रोज ताने सुनाती हो, कम है क्या? हाँ काहे नहीं जुबान लड़ाएगी, पढ़ी लिखी मेम साहब जो ठहरी, कल मुँह ही नहीं तो। क्या हुआ, काहे चिल्ला रही हो? हम बोले हैं ना स्नेहा को तंग मत किया करो, अभी सिर्फ पढ़ाई करेगी। हाँ आप ही तो सर पर चढ़ा रखे हैं इसको, एक दिन सर नीचा करवा देगी तब समझ में आएगा आपको। हाँ सही बोल रही हो, हम इनसे 100 रुपया मांगे तो इनके पास नहीं था, और स्नेहा मांगी तो पता नहीं कहाँ से आ गया। हाँ हम तुमको दे दे पैसा खाने पीने के लिए। अरे इस उम्र में तो लड़का आजकल घर का जिम्मेवारी संभालता है। पढ़ाई लिखाई तो तुमसे हुआ ही नहीं, जाके कुछ काम धंधा ही पकड़ लो। काम धंधा पकड़। जा बेटा तू अंदर जाके पढ़ाई कर। आपके भरोसे को इस बार नहीं टूटने दूंगी पापा। अरे बेटा कुछ दिक्कत है क्या? वो पापा मुझे किताब खरीदने थे। तो जाओ ना खरीद लो ना, परसों दिए थे ना 500 रुपया। 500 का तो स्टडी मटेरियल में सब खत्म हो गया था, अभी 200 और चाहिए। अरे बस इतना सा बात है, रुको हम देते हैं, चाहे जितना भी पैसा लग जाए। तुम बेटा खाली मन लगा करके पढ़ो। हाँ काहे नहीं, बेच दीजिए घर द्वार सब। कह रहे हैं कि शादी करवा दीजिए, जो पढ़ना लिखना होगा शादी के बाद अपना ससुराल से पढ़ेगी। आपको तो कुछ समझे में नहीं आता है। बेटी बोझ नहीं होती है, तुम भी तो एक बेटी हो, फिर काहे स्नेहा को उल्टा पुल्टा बोलते रहती हो? चुप रहो एकदम। एकदम बेटी को सर पर चढ़ा रखे हैं। चढ़े लो बेटा रख लो 140। आज इतना ही कमाई हुआ है। जानते हैं बेटा कम है, पर कोई बात नहीं है। तुम्हारा पापा रात में भी रिक्शा चला करके ओवर टाइम करके तुमको ज़रूर पढ़ाएगा, आईएएस तो जरूर बनाएगा बेटा, चिंता मत करो। पापा आप मेरे लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, अगर इस बार भी ना निकल पाई तो? सच्चे दिल से किया गया मेहनत का फल ऊपर वाला भी देता है। तुम ये सब बिल्कुल मत सोचो और खूब मेहनत करो। इस बार बेटी आईएएस जरूर बनेगी। और याद रखना, हम तुमको ऑफिस जाएंगे ऑटो से छोड़ने के लिए। तुम्हारी पढ़ाई के लिए ऑटो भी बेचना पड़े तो हम बेच देंगे, लेकिन हमारी बेटी आईएएस जरूर बनेगी। पापा ऑफिस चलोगे ना ऑटो से छोड़ने? क्या बोलिए, हम कुछ समझे नहीं। नहीं समझे? इस बार भी नहीं हुआ और क्या? पापा मैं यूपीएससी पास कर गई और आप भूल गए आपने क्या बोला था? इस बार बेटी आईएएस जरूर बनेगी। और याद रखना, हम तुमको ऑफिस जाएंगे ऑटो से छोड़ने के लिए। मेरा बेटी आईएएस बन गई। पापा जितना रोना था रो लिया, अब आज से रोना नहीं पड़ेगा। और जानते हैं इस बार लड़कियों ने ही बाजी मारी है। अच्छा जवाब दिया तुम सबने उन लोगों को जो बेटियों को बोझ समझते हैं। और जो सर झुका के कहते हैं ना हमें बेटी हुई है, उन सबको यूपीएससी का रिजल्ट जरूर देखना चाहिए। हर बार यूपीएससी में अखबार वाले की बेटी, चाय वाले की बेटी, ऑटो वाले की बेटी यह दिखा जाती है कि बेटियां किसी से कम नहीं। इसलिए बेटियों को हमेशा आगे बढ़ने का मौका दीजिए, उन्हें ताने नहीं।
अगर यह कहानी आपके दिल तक भी पहुंची है तो आगे बढ़ाते रहिए ताकि हर किसी को सीख मिले। जय हिंद।